नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आजकल मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ, सो आपके पास चला आया कि क्या चल रहा है भारत की राजनीति में। ऐसे ही दुनिया की राजनीति भारतीय नेताओं के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। ऊपर से भारतीय नेता के ऊपर सरदर्द बने हुए हैं। हम ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद से लगातार सत्ता पे रहते उनके ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुले और 2004 में उनके ज्ञान चक्षु में आया कि हम लोग सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों को जात पात से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉन सेक्युलर बता के एक वोट मांगने की कोशिश की। काम चला नहीं तो 2014 में खुद बन गए सेक्युलर से नॉन सेक्युलर। जाति जाति करते रहे, धर्म बांटते रहे, 8500 का लालच देते रहे, इधर उधर घूमते रहे, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन सारों को गाली देते रहे जो मोदी को सपोर्ट करते थे। खुदा ना खास्ता 8500 के लालच में बहुत सारी सीटें बीजेपी खो दी और वो 99 पे पहुंच गए। तब उनको चक्षु खुला, ज्ञान की अनुभूति हुई हमारे राहुल गांधी साहब को, जो 54 साल में भी अभी सीख रहे हैं 20 साल रहने के बाद, कि अभी तो मैं बच्चा हूं। और जाके अमेरिका में, जाके लंदन में अपने गुरु सैम पिट्रोडा साहब, जो एक नंबर के रंगभेदी इंसान हैं, एक नंबर के रेसिस्ट हैं, उनको सिर्फ कहने के लिए डिग्री है, दिमाग नाम की चीज नहीं है। उनके अंडर में काम करते हुए उन्होंने वो गलती कर दी जिस गलती की उपेक्षा या अपेक्षा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं की जाती है। सबसे बढ़िया चीज, अपने ट्रिप की जानकारी वो चंद लोगों के पास रखे, जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ट्रैवल किसी देश से किसी दूसरे देश में जब होता है तो उस देश की एम्बेसी, राजदूत सब कोई इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, संवैधानिक पद बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिसको दिमाग नहीं है, आप उसको दिमाग दे नहीं सकते हो, उसको दिमाग में घुसा नहीं सकते। यदि हमको मैथ्स नहीं पसंद है तो हमको नहीं है। यदि हमको ये लगता है कि हिंदुस्तान मेरे बाबूजी का है, हम जो भी कुछ बोल देंगे वो मान लिया जाएगा, या हमको कोई कुछ नहीं कह सकता है, कर सकता है, वो सोच रखते हैं राहुल गांधी साहब। और उसी सोच के साथ वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, उसी सोच के साथ वो बाहर बोलते हैं और उसी सोच के साथ वो अमेरिका में बोल गए, जिसका सत्यता से कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। 70 साल के बाद कांग्रेस को अकल आई, लेकिन सुधरने का नाम नहीं। हम एज ए सिटीजन जो हमेशा कांग्रेसी रहे, हम माफी मांग लिए कांग्रेस से, क्योंकि लोग देने लगे, गड़ियाने लगे, बोले भाई तू किसको सपोर्ट करता है, जिसको अकल नहीं है।
जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद जिसको पता ही नहीं है कि उनके उनके तराजू में कौन से शब्द होने चाहिए और कौन से शब्द नहीं होने चाहिए। जो इंसान देश के फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट करता है उस इंसान को पहले जयशंकर साहब से सीखना चाहिए कि बोला कैसे जाता है, ट्रेनिंग ले ले। और उनको सपोर्ट करते हैं मेरे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हर एक भाषण में किसी न किसी को गाली देते हैं। एक भाषण में तो उन्होंने खुद राहुल गांधी को मार दिया। अब बताइए इसका कोई इलाज है? इसीलिए जो ये रिपल्सन आया हुआ है अभी, और जिस तरह से नेतागण राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। लेकिन उकसाया कौन? कि किसी नेता ने तो ये नहीं कहा था ना कि भाई मेरे घर पे आके कीचड़ फेंको जिससे उसके कीचड़ आपके ऊपर पड़े। राहुल गांधी ने ही ना सिख भाइयों और भाइयों के लिए यह बात कही जो बिल्कुल असत्य है। क्या जरूरत था ये बोलने का देवता का? कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली में बोला वो तो देवता को मानते ही नहीं है। आप कौन होते हो 110 करोड़ हिंदू वासियों को गाली देने के लिए? आप नहीं मानते हो देवता, आप नहीं मानो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक नेता होते हुए हजारों लाख करोड़ों लोग जो आपको देख रहे हैं, आप ये बात नहीं बोल सकते हो, तो हम सुधर नहीं सकते। और कांग्रेस भी सुधरेगी नहीं। यदि उसको 1-2 स्टेट मिल जाएगा तो अगले 5 साल के बाद वहां पे भी लोटिया धसाल हो जाएगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं। हरियाणा में हंग असेंबली आने की पूरी संभावना है। यदि कांग्रेस जोड़ तोड़ के बना भी ले यदि सरकार, तो सरकार 3 महीना से ज्यादा ना टिकेगी। अब देख लीजिएगा, जब तक आप 2000 रुपया दे दे के वोट खरीदते रहिएगा तभी तक चलेगा। तो आपका क्या कहना है कि कांग्रेस को क्या अभी भी अकल नहीं आया है? मेरे अनुसार तो नहीं आया है। आपके अनुसार आया है? आपके अनुसार क्या जो कथन कहा गया, क्या वो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस चीज को ऑब्जर्व किया? बहुत बड़े लॉयर है, उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत इम्प्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं। लेकिन क्या वो राहुल गांधी के ऊपर केस करेंगे कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन पर सिख भाइयों को नीचा दिखाया? आप अपने विचार दीजिए, आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं, और जाने के पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।